हेलो एवरीवन। वन मोर थिंग कि यहाँ पे हमने इससे पहले डिजीज़ रेजिस्टेंट के बारे में हमने डेवलपमेंट किया था कि प्लांट को डिजीज़ के अगेंस्ट रेजिस्ट किया था। इंसेक्ट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो डिज़ीज़ कॉज करने डिज़ीज़ मतलब फैलाने में हेल्प करते हैं। कभी कभी एज अ वेक्टर काम करते हैं और एक प्लांट से डिज़ीज़ कैरी करने का काम करते हैं। ठीक है, तो उनके अगेंस्ट इंसेक्ट पेस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट कैसे डेवलप हो सकता है? बाय मॉर्फोलॉजिकल मैथड, बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल मैथड। मॉर्फोलॉजिकल मैथड में सिंपली आपका आएगा कि उसकी मॉर्फोलॉजी प्लांट की ऐसी हो जिससे कोई इंसेक्ट उस पर डेवलप ना कर पाए। तो मॉर्फोलॉजी में सिंपली जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है कि वीट की और कॉटन की जो हेयरी लीफ होती है वो बीटल के डेवलपमेंट को रोकती है। ठीक है, सॉलिड अगर स्टेम होगा तो मेनली जो है वो अगर स्टेम आपका सैक्युलेंट होगा, जैसे उसमें सैप होगा तो ईजिली वो सक करेंगे, लेकिन अगर सॉलिड स्टेम होगा तो उस पर कोई भी इंसेक्ट या पेस्ट नहीं अटैक करेगा। तो सॉफ्ट लाई जो होती है वो सॉलिड स्टेम को प्रेफर नहीं करती है। एक और चीज़ यहाँ पर आती है एंटीजिनोसिस। एंटीजिनोसिस का मतलब होता है फीचर ऑफ द प्लांट दैट मेक देम अनडिज़ायरेबल टू द इंसेक्ट, यानी कि प्लांट के ऐसे फीचर्स जो इंसेक्ट उन्हें पसंद ना करे, इंसेक्ट के लिए वो जो है अनडिज़ायरेबल हो जाए। तो ऐसे जो इस टर्म को हम एंटीजिनोसिस या नॉन प्रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो गए जिसकी वजह से प्लांट अपने आप को इंसेक्ट के अगेंस्ट जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बायोकेमिकल कैरेक्टर्स में जैसे मेज़ है, मेज़ में हाई एस्पार्टिक एसिड प्रेजेंट है, लो नाइट्रोजन कंटेंट है, लो शुगर कंटेंट है, जिसकी वजह से इसमें इंसेक्ट्स जो होते हैं इन पे फीड नहीं करते हैं। तो ये चेंजेस क्या करते हैं, हमें इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। और फिजियोलॉजिकल जो आपकी जो थर्ड वैरायटी है फिजियोलॉजिकल, यानी कि जो है इंसेक्ट की जो पेस्ट है उसकी फिजियोलॉजी में चेंज कर देना, उसकी फिजियोलॉजी को अफेक्ट कर देना। जैसे अगर पेस्ट रेस्पिरेशन ले रहा है, और रेस्पिरेशन आप जानते हो कि ऐसा प्रोसेस है कि अगर रेस्पिरेशन को हम रोक दें तो उसी समय उसकी डेथ हो जाएगी। तो कुछ ऐसे भी प्रोसेस होते हैं जिसमें हम सिंपल क्या करते हैं कि उस जीन को ऐसे जीन इंसर्ट करते हैं, जैसे क्राई जीन आपने सुना होगा। ठीक है, क्राई जीन ये बैसिलस थ्यूरेंजेंसिस बैक्टीरिया होता है उससे ऑब्टेन करते हैं। इस क्राई जीन की कैरेक्टरिस्टिक है कि इस क्राई जीन को हम बैक्टीरिया में इंसर्ट करते हैं, उसकी क्लोनिंग निकालते हैं, फिर इस जीन को हम ले जाके प्लांट में इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, और वो प्लांट अब कोई इंसेक्ट अगर फीड करता है तो अगर वो क्राई जीन अगर किसी इंसेक्ट के माउथ में अगर वो जाता है तो वो जो है पैरालिसिस कॉज करता है, उसकी जो है फिजियोलॉजी को अफेक्ट करता है। पैरालिसिस करने से क्या होगा, वो गट में जैसे ही वो गट में पहुंचेगा वैसे ही वो जो है उसकी मीन्स डेथ हो जाएगी पर्टिकुलर इंसेक्ट या पेस्ट की। तो इस तरीके से फिजियोलॉजी को रोक कर जो है प्लांट अपने आप को इंसेक्ट या पेस्ट से प्रोटेक्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ऑफ क्राइजीन इन पूछा जाता है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्राइजीन इन एग्रीकल्चर। So simply if we insert the cry gene into the plant जो प्लांट में अगर हम इंसर्ट कर देते हैं क्राई जीन को, तो ये क्राई जीन जो है टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और इससे इंसेक्ट जो होता है पैरालाइज हो सकता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो इससे जैसे कॉटन है, बीटी, जैसे आपने अभी आप पढ़ोगे बीटी कॉटन होता है, बीटी ब्रिंजल होते हैं, जो इन सब में ये बीटी मेनली बैसिलस थ्यूरेंजेंसिस ये बैक्टीरिया है, इससे हम वो जीनोम निकालते हैं, और जीनोम को सिंपली हम जो जीनोम मिलता है उसको हम क्राइजीन कहते हैं। क्राइजीन को हम प्लांट में इंसर्ट कर देते हैं, तो जब वो जीन जैसे ही वो एनिमल के गट में पहुंचेगा उसको पैरालाइज कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम 3 तरीके से चेंज से हम पेस्ट कंट्रोल रोक सकते हैं। एक मॉर्फोलॉजिकल चेंज, यानी मॉर्फोलॉजी में इस तरीके से मॉर्फोलॉजी हो कि इंसेक्ट प्रेफर ना करें उस पर फीड करना। बायोकेमिकल चेंज कि ऐसा इसका बायोकेमिकल प्रॉपर्टी ऐसी हो कि उस पर इंसेक्ट फीड ना करें, और उसके अलावा फिजियोलॉजिकल जो प्रॉपर्टी यानी इसकी फिजियोलॉजी को रोक देना, इंसेक्ट की फिजियोलॉजी को अफेक्ट कर देना, जिससे वो इंसेक्ट या पेस्ट का उस पर अटैक ना हो पाए। तो इस तरीके से हम ये रेजिस्टेंस वाला पार्ट जो है हमारा फिनिश हो गया। इसमें हम मेनली आपने 2 पार्ट पढ़े हैं,
पहला डिजीज़ रेजिस्टेंट के अगेंस्ट और दूसरा इंसेक्ट और पेस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट। डिजीज़ रेजिस्टेंट में हमने 2 मेथड पढ़े, कन्वेंशनल मेथड पढ़ा। कन्वेंशनल मेथड में सिंपली वही सिंपल आपका कन्वेंशनल जो मेथड है उसको यूज़ किया था। कन्वेंशनल मेथड वही जो आपके 5 स्टेप्स होते हैं उनको यूज़ किया। उसके अलावा हम म्यूटेशन ब्रीडिंग भी यूज़ कर सकते हैं। कन्वेंशनल और म्यूटेशन ब्रीडिंग में मेन डिफरेंस यही है कि कन्वेंशनल ब्रीडिंग में जो कैरेक्टर प्लांट में प्रेजेंट हैं वही कैरेक्टर आगे कंटिन्यू होंगे, हमें नए कैरेक्टर्स नहीं मिल रहे हैं। लेकिन म्यूटेशन ब्रीडिंग में हमें नए कैरेक्टर्स ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका कन्वेंशनल और म्यूटेशन ब्रीडिंग होगा, जिससे हम नई वेराइटीज़ इम्प्रूव ले सकते हैं। और पेस्ट या इंसेक्ट के अगेंस्ट कैसे हम रेजिस्टेंट क्रिएट करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इंसेक्ट पेस्ट जो होते हैं एज अ वेक्टर, एज अ कैरियर वर्क करते हैं, जो डिजीज़ को एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड करते हैं। तो इसके लिए प्लांट्स में मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल अगर चेंजेस कर दें तो प्लांट या जो प्लांट होगा वो इंसेक्ट या पेस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट उसमें डेवलप हो जाएगी। ओके, तो ये रेजिस्टेंट वाला पार्ट ख़त्म हो गया। नेक्स्ट उसके बाद हम फूड की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कौन से मेथड यूज़ करते हैं। सिंपल इसमें 2 मेथड आपको बायोफोर्टिफिकेशन और सिंगल सेल प्रोटीन पढ़नी है। ओके, और उसके बाद टिश्यू कल्चर। 3 टॉपिक बचे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।